नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी बड़े गहरे विरोधाभास दिखते हैं। एक चेहरे पर कई कई नकाब दिखते हैं। अब आज ही की बात कर लीजिए। आज हमने देखा कि एक तरफ जो इस मुल्क के बादशाह हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका अबू धाबी में भव्य स्वागत हो रहा है। मखमली कालीन पर, गलीचे पर वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा हिंदुस्तान में कि जो किसान हैं उनका स्वागत कीले कर रही हैं, कांटे कर रहे हैं। और एक तरफ बादशाह पर फूलों की बारिश है और दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, सैकड़ों गोले। अब सवाल इस बात का है कि किसानों पर यह जो जुल्म ढाया जा रहा था डबल इंजन की सरकार में, क्या यह सब कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर हो रहा था, या फिर खट्टर को आदेश ऊपर से मिल रहा था? और क्या यह बात सही है कि जिस वक्त किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, जिस वक्त किसानों को भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ा जा रहा था, क्या यह जानकारी मोदी जी को हवाई जहाज में दी जा रही थी? यह इस तस्वीर के पीछे सारा खेल बादशाह के इशारों पर ही हो रहा था। दोस्तों, अब गोलमोल बातचीत करने का वक्त खत्म हो गया। इसलिए सीधा सवाल यह है कि किसानों की मांग को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार तय करती है किसानों की फसल पर, उस पर मोदी जी 2 साल से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वाई ही इज साइलेंट? और क्यों चुप हैं? मैं नहीं बताऊंगा। इस देश के बड़े किसान नेता, मोदी जी के साथ गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक, आज आपको जवाब देने जा रहे हैं कि मोदी जी चुप क्यों हैं। और चुप्पी की अगर आप वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दूसरे अडानी का भी प्रेशर रहता है इन लोगों पे, अडानी के पक्ष में, क्योंकि एमएसपी तो इसलिए लागू नहीं हो रही क्योंकि अडानी को नुकसान हो जाएगा। उसने बड़े पैमाने पे गोदाम बना के गेहूं और चावल भर दिया है। तो देश के पूर्व राज्यपाल और आप कह सकते हैं बड़े किसान नेता सत्यपाल मलिक का कहना है कि अडानी के चक्कर में, कहीं ना कहीं कॉरपोरेट लॉबी के चक्कर में मोदी जी किसानों की मांग पर फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है। सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि अगर इस बार अगर मोदी ने अनदेखा किया इन किसानों का, जिनका आंदोलन बड़ी तेजी से आग की तरह फैल रहा है पूरे उत्तर भारत में, जाट बेल्ट में, अगर अनदेखा किया तो यही किसान चुनाव में बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं मोदी को। अब सत्यपाल मलिक का यह भी कहना है कि ये जो बातचीत चल रही है किसान नेताओं के साथ मोदी जी के मंत्रियों की, जिसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उनके खास मंत्री पीयूष गोयल हैं, दरअसल ये दिखावा है, कॉस्मेटिक। ये कठपुतली हैं, मंत्री नहीं है, कठपुतली हैं जिनकी डोर मोदी जी के हाथ में है और अंतिम फैसला मोदी जी को ही लेना होगा। मलिक कहते हैं कि अगर मोदी जी ने इस बार अडानी के इंटरेस्ट को, कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को किनारे नहीं रखा और किसानों की अनदेखी कर दी, जैसा मैंने पहले कहा, कि फिर चुनाव में 24 के फाइनल में एक बड़ा झटका मोदी जी को लग सकता है। बहरहाल सीधे सत्यपाल मलिक के पास चलेंगे क्योंकि बहुत कुछ आज वो आपको बताने जा रहे हैं। और आज इसी इंटरव्यू में आप देखिएगा जरूर आखिर तक, मोदी के भ्रष्ट मंत्रियों पर भी चर्चा। जी हाँ, वो मोदी जो भ्रष्टाचार में एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं या कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन भ्रष्ट मंत्रियों पर भी चर्चा है। बड़ा खुलासा है, आखिर तक देखिएगा, तस्वीर साफ होगी। चलते हैं मलिक साहब के पास। मेरा पहला सवाल, मलिक साहब, मेरा पहला सवाल कि ये जो आज किसानों पर जिस तरह से आंसू गैस छोड़े गए, जिस तरह से लाठी भांजी गई, उनको दौड़ाया गया, खदेड़ा गया, वो किसान जो दिल्ली आना चाहते थे, राजधानी आना चाहते थे, कुछ दृश्य तो ऐसे लगे जैसे हम जलियांवाला बाग की फिल्म देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ये हरियाणा पुलिस ने यह फैसला लिया, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, या फिर ये आदेश साहब का था, मोदी और अमित शाह का आदेश होगा कि किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ने देना है? किसके फैसले पर ये दमन हुआ है मलिक साहब? ये बिना दिल्ली के इशारे आदेश के नहीं हो सकता था। क्यों? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला ले ले। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूरोप में इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है। कहीं भी ना लाठीचार्ज है, ना उनको रोका जा रहा है, ना उनके साथ जाति की जा रही है। ये एक एटीट्यूड है हिंदुस्तान की, दिल्ली की सरकार का, कि इनको ना बोलने देंगे, ना प्रदर्शन करने देंगे, ना दिल्ली आने देंगे। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने टिप्पणी की है कि भाई आप ये तो दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा तो आ नहीं रहे, इनको क्यों रोक रहे हो, क्यों इनके साथ जाति कर रहे हो, क्यों लाठीचार्ज कर रहे हो? इसको सबने कंडेम किया है। और मैं बता रहा हूं, ये इनके कॉफिन में नेल होगी, ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा किसानों के साथ इस तरह का सुलूक। नहीं, आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी बात कही मलिक साहब, आपने कहा कि ये मोदी सरकार के कफन में आखिरी कील है। आखिरी कील होगी।
इसके बाद किसान दुगनी ताकत से, दुगने गुस्से से लड़ेगा और फिर वो वोटिंग के दिन उसको याद रखेगा। आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह, जिनके साथ आपने काम किया, चौधरी चरण सिंह आपको बहुत मानते थे, अजीत सिंह जो उनके बेटे, उनसे ज्यादा आपको मानते थे, जी भाई मेरा कोई वारिस है, वली वारिस है, तो वो सतपाल मलिक है। जी उनको भारत रत्न दिया गया है। जी 4 दिन पहले भारत रत्न और 4 दिन बाद लाठी चार्ज, आंसू गैस। आपको लगता है कि उनके पौत्र जयंत चौधरी ने एक गलत फैसला लिया, उनको वो मोदी के आगे झुक गए और किसानों के साथ आज नहीं खड़े? आज किसानों पे लाठी चार्ज हो रही है और जयंत चौधरी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, चुप हैं, होठ सिले हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें। अभी मेरे पास एक लेडी लेक्चरर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने कहा कि साहब इसने हम लोगों को बेच दिया, डुबो दिया, कोई चीज खड़ी करिए, कोई किसानों की पार्टी नए सिरे से बनाइए, क्योंकि वही एक पार्टी थी किसानों की। दूसरे, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना कोई मेहरबानी नहीं थे, वो तो डिजर्विंग थे, उन्हें तो कोई ना कोई सरकार भारत रत्न देती। अब इन्होंने स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश आप लागू नहीं करेंगे और भारत रत्न देंगे। इसी तरह किसानों पे आप लाठीचार्ज करेंगे और चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, क्या मतलब है इसका? आप ये गिल्ली डंडा का खेल कर रहे हैं किसानों के साथ। उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मांग है, उनकी जो शिकायत है, उनको पहले दूर करिए। भारत रत्न आप अपने घर पे रखिए, हमको जरूरत नहीं है उसकी। आपको लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है, कल पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, देश के कृषि मंत्री, ये लोग वहां पर गए, बातचीत हुई, 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत कहीं ना कहीं टूट गई। जो किसानों की मांग है कि साहब एक कानून बनाइए, एमएसपी के लिए एक कानून बनाइए, इसके अलावा जो हमारे कर्जे हैं, मजदूरों पे, किसानों पे जो कर्जे हैं, उनको माफ करिए, और इसी तरह से बिजली को लेकर, जमीन अधिग्रहण को लेकर और भी बहुत सी शर्तें हैं किसानों की। उनका कहना है कि इन सबकी माफी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी किसानों के आगे झुकेंगे, या मोदी एक जिद्दी नेता है, मोदी जब ना कर देते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है उनको हाँ करने में? आपको नहीं, वो फ्यूचर क्या दिखता है इस बातचीत का? माफी मांग के काले कानून वापस लिए थे पिछले। मोदी ऐसा कुछ नहीं है कि झुकेंगे नहीं, लेकिन अभी तक उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। एमएसपी का जहां तक ताल्लुक है, बिना एमएसपी के किसानों का आंदोलन हल नहीं होगा। एमएसपी मानना पड़ेगी, और एमएसपी में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। एमएसपी तो नागपुर सेशन में पंडित नेहरू के प्रस्ताव के आधार पर लागू हुई थी, इनको पता ही नहीं है कुछ भी। तो एमएसपी और ये जो कर्जा माफी, आप तुम सेठों के इतने बड़े बड़े कर्जे माफ करते हो, किसानों का छोटा सा कर्जा माफ करने को तैयार नहीं, ये बेसिक एटीट्यूड है किसान विरोधी। जी, एक चीज और, जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए जो रास्ते में कीलें बिछाई गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, कटीले तार कर दिए हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब मोदी जी के कहने पर हो रहा है, या मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं है? देखिए, ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो ये खट्टर हो या कोई हो, ये तो बिना मोदी जी से पूछे टॉयलेट भी नहीं जाते हैं। ये बिना मोदी जी के इशारे पे नहीं हो रहा, उन्हीं के इशारे पे हो रहा है, और वो इसका अंदाजा नहीं है उनको कितना नुकसान होने वाला है इससे। जो बिटरनेस आएगी किसानों में, वो पता नहीं कहां कहां परिलक्षित होगी। नहीं, क्या हो सकता है? उसमें चुनाव में हराना तो हो ही सकता है, इनकी सभाओं में हुड़दंग हो जाएंगे और बहुत चीजें हो जाएंगी। इनके लोगों को, अभी ये स्मृति ईरानी गई थी मुजफ्फरनगर के किसी गांव में, गांव के लोगों ने दौड़ा लिया इनको, भाग के कार पकड़ी इन्होंने। गांव स्मृति गांव में ईरानी, इनको भगा देंगे लोग। हाँ, स्मृति ईरानी पूछ लीजिए आप। आपको क्या लगता है कि अगर ये आंदोलन और तेज हुआ, और आप कह रहे हैं कि भाई मोदी अहंकार में डूबे हुए हैं, तो क्या हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कुछ हिस्सा उत्तराखंड का, क्या ये जो जाट बेल्ट है, किसान बेल्ट है, जहां से ज्यादातर लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ पर बीजेपी को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है चुनाव में? क्या बीजेपी, चुनाव में वोट का तो छोड़िए, इनकी ठुकाई होगी, ये गांवों में नहीं जा पाएंगे दीपक जी। इनका बहुत बुरा हाल होने वाला, लोगों में बहुत बहुत गुस्सा है इन लोगों के प्रति। मतलब मैं समझा नहीं, क्या ठुकाई से मतलब नहीं समझा मैं। ठुकाई माने दौड़ा देंगे लोग, इनकी पब्लिक मीटिंग नहीं होने देंगे, हुड़दंग कर देंगे, पथराव कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाएंगी, जो अभी स्मृति ईरानी के साथ हुआ एकदम। आपको क्या लगता है कि मोदी किसानों के मसले को समझ नहीं पाते, या मोदी किसी से मशवरा नहीं लेते, किसी की बात नहीं मानते? क्या मोदी बार बार जो एक किसान के मोर्चे पर फेल हो रहे हैं, इसके 2-3 कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छे थे उन्होंने, मैं तो उनका प्रशंसक था। उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी एमएसपी लागू करने के लिए, लेकिन वो दिल्ली आने के बाद खराब हो गए। लोहिया कहा करते थे कि दिल्ली आदमी को नष्ट कर देती है।
अब उनका एटीट्यूड किसान विरोधी, एरोगेंस वाला और एक तरह से कि हटो हम कुछ नहीं सुनेंगे, ये हो गया है। दूसरे अडानी का भी प्रेशर रहता है इन लोगों पे, अडानी के पक्ष में, क्योंकि एमएसपी तो इसलिए लागू नहीं हो रही क्योंकि अडानी को नुकसान हो जाएगा। उसने बड़े पैमाने पे गोदाम बना के गेहूं और चावल भर दिया है तो आप हरियाणा क्या और कहना चाह पंजाब रहे में। हैं, क्या जो अडानी है या जो कॉर्पोरेट लॉबी है उसके चक्कर में एमएसपी का कानून मोदी नहीं बनाएंगे? एमएसपी का कानून अडानी की वजह से ही रुका हुआ है, क्योंकि एमएसपी का कानून